ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सेकंड इस तरह से हो जाएगा। तो आज क्या है? आज 1 अप्रैल तो अप्रैल फूल आज स्पेशल डे है और आज के लिए स्पेशल कोटेशन भी है। और ठीक है, तो हम तो क्वेश्चन आज का है कि तो चैतन्य महाप्रभु, फोन किसी का बजा है? फोन तो हम एक्चुअली भगवान के दर्शन, जो हम राधा कृष्ण के विग्रह के दर्शन करते हैं तो वो किस रूप में करते हैं? हाँ, राधा श्याम सुंदर रूप में। अच्छा, हाँ, तो बेसिकली हम भगवान के दर्शन तो राधा श्याम सुंदर रूप में ही क्यों कर रहे हैं? मतलब भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप भी हैं और हम किसी और की भी उपासना कर सकते थे, पर हम चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से हम राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। और बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो षड गोस्वामियों को जो नॉलेज दी है, शास्त्र और जिन भक्ति के शास्त्र जो उन्होंने जो रिवील किए हैं, उनके माध्यम से हम राधा कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, है ना। जिस रूप में चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है, उस रूप में हम चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हम राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। तो हमारी फिलॉसफी का आधार श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। तो कोई कह सकता है कि हम भी जो हम फॉलो कर रहे हैं, या जो कोई जो अपने अपने जो तरीके से अपने अपने ढंग से जो लोग फॉलो करते हैं, कि हम आपकी बताई हुई विधि से क्यों करें, तो हम तो अपने मन से करेंगे। तो इसके लिए शास्त्र क्या कहते हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। और जब चैतन्य महाप्रभु को हम राधा कृष्ण का सम्मिलित अवतार मानते हैं, तो वो हम मानते हैं या वास्तव में? तो वास्तव में तो उसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भागवतम में कहाँ है प्रमाण? मानस बताओ, प्रमाण कहाँ है? कोई एविडेंस है कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। ये कोई छोटा पॉइंट नहीं है। वैसे चैतन्य महाप्रभु को आप जितने भी, मतलब दक्षिण भारत में भी जाएंगे और बाकी जगह भी जाएंगे, तो चैतन्य महाप्रभु, इनफैक्ट हमारे घर के पास में भी एक टेम्पल है, साउथ इंडियन टेम्पल, तो वहाँ पर सभी सेंट्स की उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। तो उसमें मैं जानता नहीं था, उसमें चैतन्य महाप्रभु तो उनकी भी बनाई हुई थी। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु, मतलब पता नहीं था हमें, बट दक्षिण भारत में भी चैतन्य महाप्रभु को एज अ सेंट माना जाता है। और बाकी जगह भी, अगर बाकी संप्रदायों में भी देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु को सेंट माना जाता है, पर शास्त्रों में वर्णित है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान ही हैं। और उसका प्रमाण तो जीव गोस्वामी हमारे अपने क्रम संदर्भ में, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार भगवान हैं वो बता रहे हैं। और वो उसके जो सबसे मुख्य प्रमाण है, वैसे उन्होंने काफ़ी प्रमाण दिए हैं, पर सबसे जो 2 मुख्य प्रमाण हैं वो ये 2 श्लोक हैं। ये पहला श्लोक है और ये दूसरा श्लोक है। ये पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, और दूसरा श्लोक है श्री विष्णु सहस्रनाम। और श्री विष्णु सहस्रनाम कहाँ से आ रहा है? महाभारत के दान धर्म पर्व से आ रहा है। तो उसमें भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, और
श्रीमद् भागवतम में तो है ही। श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में, 11th कैंटो 5th चैप्टर और 32nd श्लोक, जो कि बहुत हमने फेमस श्लोक सुना हुआ है। किसी को श्लोक आता है? और किसी को आता है ये श्लोक? याद है? ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो चैतन्य महाप्रभु हमारा, मतलब हमारी सिद्धांतों का आधार चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु का जो शास्त्रों में जो एविडेंस है कि वो भगवान है, वो ये श्लोक है। इसलिए ये श्लोक हमें पता होना चाहिए। सुना ज़रूर होगा बट हमें यूजुअली पता नहीं होता। तो कृष्ण वर्णम, सभी बोलिए, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। ये मैंने थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करके लिखा हुआ है, संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है। श्लोक अगर देखेंगे तो उसमें एक साथ आ रहा है, तो मैंने पहले ही समझने के लिए अलग कर दिया है। तो सभी बोले, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम स अंग उपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायः यजंती ही सुमेधसम। तो इसका वैसे तो अलग अलग करके बोलते हैं, तो वैसे ही हमें अर्थ काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है, पर फिर भी हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो जीव गोस्वामी इस तरह के इसकी ऐसे व्याख्या कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ही कोट कर रहे हैं। भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में दोनों जगह ये श्लोक कोट किया गया है। और तो सबसे पहले क्या आ रहा है? कृष्ण वर्णम। तो कृष्ण वर्णम क्या है? तो यहाँ पर जो कृष्ण जो लेटर्स हैं उनकी बात की गई है। तो कृष्ण जो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये जो दो सिलेबल्स हैं, कृष्ण वर्णम, तो ये जो अवतार होगा, ये कलयुग के अवतार के बारे में बताया गया। और कलयुग में जो अवतार होगा वो कृष्ण कृष्ण बोलेगा, मतलब वो अवतार, ठीक है। तो वो कृष्ण बार बार कृष्ण कृष्ण बोलेगा। और बल्कि हमने चैतन्य महाप्रभु के जीवन से ही देखा कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर भी जाते थे तो वो सबको कृष्ण प्रेम दे देते, और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी कृष्ण कृष्ण मतलब में तो भगवान के गुणगान में नाचने लगते थे, और पता नहीं शायद बोलते भी थे तो वो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर ये अवतार सबको कृष्ण बोलने पर प्रेरित कर देगा, है ना। और आज हम देखते भी हैं कि जो भी पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद के माध्यम से जो प्रचार हुआ है, तो पूरा संसार में आज कृष्ण कृष्ण बोला जा रहा है ना। तो वो चैतन्य महाप्रभु के तो उनके शिक्षाओं के माध्यम से ही हुआ है। तो कृष्ण वर्णम, और इसको हम वैसे भी ले सकते हैं कि जो कि कृष्ण वर्ण का होगा, मतलब वो कृष्ण वर्ग, जो कृष्ण की कैटेगरी के होंगे, ऐसे भी हम इसको ले सकते हैं। और क्या है? त्विषा। तो त्विषा क्या होता है? त्विषा मतलब होता है तेज, या जो उनका लश्कर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो तेज, अब उनके शरीर से तेज निकलेगा, और वो शरीर का उनका जो तेज होगा, वो जो उनका रूप होगा, वो क्या होगा? अकृष्ण। अकृष्ण। तो कृष्ण का एक और अर्थ क्या है? हाँ, और अगर कलर्स में देखें तो कृष्ण का अर्थ क्या है? काला। तो ये जो अवतार होंगे वो अकृष्ण होंगे, वो कृष्ण कलर में नहीं होंगे, यानी कि काले रंग में नहीं होंगे। तो कृष्ण के अलावा तो हम कह सकते कोई भी कलर हो सकता है। क्या है वो? कोई सतरंगी कलर्स में से हम कोई भी कलर नहीं सोच सकते, क्योंकि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो गर्ग मुनि ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो आपका पुत्र हुआ है। तो हमने डिस्कस किया था ना एक बार कि गर्ग मुनि गए थे वहाँ नंदगांव, तो वहाँ पर गर्ग मुनि ने उसी समय उनके लिए भविष्यवाणी की थी भगवान कृष्ण के लिए कि ये जो आपका जो पुत्र हुआ है, ये साक्षात भगवान ही है। इससे पहले भी एक्चुअली इन्होंने अवतार लिया हुआ है, तो इससे पहले भी ये इन्होंने अवतार लिया हुआ है। और ये पहले कौन से कलर्स में आए हैं? नहीं, जो गर्ग मुनि बता रहे हैं तो उससे पहले श्वेत रक्त पीत और क्या बताएं? श्वेत रक्त पीत और कृष्ण हो गया। तो उसमें से कृष्ण का तो कलर श्याम सुंदर था, पर श्वेत अवतार कब हुए हैं?
कौन से हैं श्वेत अवतार? जो श्वेत मतलब सफेद। हाँ, तो सफेद अवतार किस रूप में आए थे? सतयुग हंस अवतार, हंस अवतार के रूप में श्वेत रूप में आए थे। और श्वेत हो गए। रक्त अवतार कौन से हुए? त्रेता युग में रक्त अवतार कौन थे? तो रक्त अवतार एक्चुअली यज्ञ के लिए बोला जाता है, रक्त अवतार यज्ञ के लिए बोला जाता है। तो ये डिफरेंट त्रेता युग की बात हो रही है। तो रक्त अवतार में यानी कि यज्ञ, जो यज्ञ के रूप में आए, जिसमें सैक्रिफाइस, इसलिए हम यज्ञ में आहुति देते हैं ना, तो यज्ञ अवतार वो रक्त वर्ण हो गया। और कृष्ण जो कि काले हो गया। एक कलर कौन सा बचा? पीत, येलो कलर बचा। और येलो कलर हमें पता है चैतन्य महाप्रभु उनका बॉडी का कलर क्या था? गोल्डन। तो वो क्या था? पीत वर्ण। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो अवतार होगा वो कृष्ण कृष्ण कहेगा, और उनके शरीर का जो कलर होगा वो अकृष्ण होगा, यानी कि यहां पर अकृष्ण पीत वर्ण हो गया, यहां पर गोल्डन उनका कलर हो गया। और फिर कह रहे हैं कि और क्या उनके लक्षण होंगे? स अंग, सांगोपांग है, वैसे सांगोपांग अस्त्र पार्षदम है, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। स अंग, तो वो अपने अनुयायियों के साथ आएंगे। स अंग, स मतलब वह अपने अंग, यानी कि अपने अनुयायियों के साथ में होंगे। हमें पता है चैतन्य महाप्रभु के, हमेशा हम चैतन्य महाप्रभु की उपासना कैसे ऑल्टर में कैसे रखे हुए हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। तो श्रीवास, तो ये जो पांच हैं, तो ये पांचों के पांचों हमेशा साथ में होते हैं। तो स अंग और उपअंग, और उनके जो अन्य जो उनके सेवक हैं, तो अपने मेन जो एसोसिएट्स के साथ आएंगे, और अपने जो उप अंग हैं, जो उनके सेवक हैं, तो उनके साथ में होंगे। और क्या होगा? अस्त्र, तो उनका अस्त्र, उनके हाथ में अस्त्र है, चैतन्य महाप्रभु के हाथ में क्या कहते हैं जगदानंद प्रभु? कौन सा अस्त्र है उनके पास? हाँ, चैतन्य महाप्रभु के पास मृदंग है। हाँ, गुड। तो चैतन्य महाप्रभु तो एक्चुअली यहां पर अस्त्र मृदंग नहीं है, क्योंकि वो फिर से रिपीट हो रहा है। तो यहां पर जो अस्त्र है वो है उनका आकर्षण। वो आकर्षण वो सबको लुभाएंगे, आएंगे। और बल्कि चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे कि जहां पर भी जाते थे सभी भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित ही हो जाते थे। तो अपने ऑल अट्रैक्टिव फॉर्म में भगवान कृष्ण का भी नाम हम सर्वाकर्षक कह रहे थे ना, तो ये जो अवतार होंगे ये भी सर्वाकर्षक होंगे और सबको आकर्षित कर लेंगे कृष्ण के नाम के लिए। तो अस्त्र पार्षदम, और अपने बाकी अनुयायियों के साथ ये सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, तो अपने पार्षद यानी कि उनके एसोसिएट्स के साथ ये होंगे। और क्या है? यज्ञ ही है। यज्ञ का क्या अर्थ है? हाँ, यज्ञ का अर्थ है सैक्रिफाइस। तो क्यों सैक्रिफाइस कह रहे हैं? कि यज्ञ ही है सैक्रिफाइस, यानी कि वो सैक्रिफाइस क्या है? किसी भी कार्य में अगर हम मंदिर भी आ रहे हैं और अगर अपने लिए आ रहे हैं तो वो सैक्रिफाइस नहीं है। तो हम भगवान का कीर्तन भी कर सकते हैं, पर अगर हम अपने लिए कीर्तन कर रहे हैं तो वो सैक्रिफाइस नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी आए तो एक्चुअली भगवान कृष्ण का नाम बोलने के लिए, वो चैतन्य महाप्रभु ने अपना नाम नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने सबको क्या बोला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके जितने भी अनुयायी थे षड गोस्वामी, और उन्होंने जिनको भी नाम लेने के लिए बोला वो भगवान कृष्ण का नाम लेने के लिए बोला। तो उनके यानी कि उनकी प्रीचिंग्स में या उनकी टीचिंग्स में सैक्रिफाइस था। वो अपने लिए अपना प्रचार नहीं कर रहे थे, वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे। और इसलिए हम ये देखते भी हैं कि तो चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला ना कि पृथ्वी ते आची यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए, क्या है? पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मोर नाम। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे नाम का प्रचार होगा, पर वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार कर दिया। और आज भी हम देखते हैं तो भगवान कृष्ण का ही नाम का प्रचार ही पूरे विश्व में हो रहा है।
तो यज्ञ ही है, उनके टीचिंग्स में यज्ञ था। और क्या है, ऐसा संकीर्तन उन्होंने करा जिस संकीर्तन में यज्ञ हो। यज्ञ है संकीर्तन प्रायः, जो कि उन्होंने बाकी हमें डीटी वर्शिप भी चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही मिल रही हमें। जो अर्च विग्रह की जो सेवा है वो भी हम चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही सीख रहे हैं। पर मेन उनका जो टीचिंग्स है वो क्या है, संकीर्तन के माध्यम से। जो कि संकीर्तन जो प्रायः जो प्रीडोमिनेंटली संकीर्तन के माध्यम से उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया। और यजंती मतलब उनकी उपासना कौन करते हैं, यजंती ही मतलब निश्चित रूप से सुमेधसा इंटेलिजेंट लोग चैतन्य महाप्रभु की इस तरह से उपासना करते हैं। तो ये प्रमाण है श्रीमद् भागवतम से। इससे हमें पता चलता है कि ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही वर्णन हो रहा है। एक तो ये प्रमाण है श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो से। और दूसरा प्रमाण क्या है, जो मुख्य प्रमाण, मतलब हम मुख्य प्रमाणों की बात करें, वैसे बाकी जगह भी और भी प्रमाण है। तो दूसरा जो प्रमाण है वो है श्री विष्णु सहस्त्र नाम से, जो कि महाभारत में आ रहा है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरंग चंदन अंगदी संन्यास कृत शमः शांतो निष्ठा शांति परायण। तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर हम इसको अलग, ये भी मैंने अलग अलग करके लिखा है समझने के लिए। सुवर्ण वर्ण, तो सुवर्ण मतलब हाँ वैसे गोल्डन यानी कि बहुत ही सुंदर, यहाँ पर गोल्डन फिर से आ रहा है। सुवर्ण मतलब गोल्डन भी होता है, गोल्डन वर्ण के होंगे। फिर से किसके बारे में बात हो रही है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात हो रही है। सुवर्ण वर्ण और हेमंग, उनका शरीर ही, हेम मतलब उनका शरीर, और अंग मतलब उनका हेम मतलब पिघला हुआ सोना। एक्चुअली हेम मतलब पिघला हुआ सोना, और अंग मतलब उनका शरीर ही एक्चुअली पिघला हुआ सोना होगा। और क्या है, वरंग, और वर बोलते हैं ना, जैसे वर मतलब एक जो सबसे सुपीरियर होते हैं तो उनको वर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं गुरु वर, तो वर को मतलब एक बहुत एक हाई पोजीशन में रखा हुआ है कैटेगरी। तो वरंग, उनका शरीर बहुत सुंदर होगा, वरंग। और उनके शरीर पर क्या होगा, चंदन अंगदी, उनका शरीर चंदन भी फिर से हमें पता है कि वो भी गोल्डन में आ जाता है। तो चंदन यानी कि उनके शरीर से जो उनके शरीर से भगवान कृष्ण प्रेम की खुशबू सब जगह फैलेगी। चंदन अंगदी। और क्या है, संन्यासकृत, ये बहुत स्पेसिफिक है कि वो इस अवतार में संन्यास लेंगे, है ना। तो संन्यास लेंगे यानी कि, तो अन्य जगह बाकी प्रमाणों में आप देखेंगे तो बाकी जगह भी लिखा है कि वो गृहस्थ आश्रम में होंगे। तो उन्होंने गृहस्थ, चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम भी लिया और इसलिए उन्होंने फिर संन्यास भी बाद में लिया। दोनों चीजें प्रमाण की तरह हम बोल सकते हैं। संन्यासकृत, उन्होंने संन्यास धारण किया। संन्यासकृत शमः यानी कि वो क्षमा, वो दूसरा क्षमा वाला है। ये क्षमा मतलब है क्षमा दमा, तो उसमें क्षमा मतलब सेल्फ कंट्रोल आता है। जो सेल्फ कंट्रोल होंगे वही है कि उसमें उनके जीवन में सैक्रिफाइस था, है ना। अपने यंग एज में 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया, और बल्कि अभी अभी उनका विवाह हुआ ही था। तो क्षमा सेल्फ कंट्रोल। और क्या, शांत मतलब एक पीसफुल अवतार होगा। ऐसा नहीं, ये कल की अवतार के बारे में यानी कि बात नहीं हो रही है, ये बहुत ही पीसफुल अवतार है। चैतन्य महाप्रभु बहुत पीसफुल अवतार थे, हमें पता है। शांतो, फिर क्या, निष्ठा और दृढ़ निष्ठावान होंगे। वो तो हमें पता ही है, चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह से भगवान के नाम का प्रचार किया। निष्ठा। फिर आ रहा है कि शांति परायणा। तो यहाँ पर जो शांति परायणा यानी कि भगवान के नाम, भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र के जरिए उन्होंने भगवान के नाम की शरण ली और भगवान का नाम पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो शांति परायणा, तो उनके पास तो भगवान का नाम उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। तो इस विष्णु सहस्त्र नाम के प्रमाण से भी हम कह सकते हैं कि ये किसके बारे में बात हो रही है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो। सभी बोलिए, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरंग चंदन अंगदी संन्यासकृत
शमः शांतो निष्ठा शांति परायणः। तो ये फिर प्रमाण है। अब ये प्रमाण स्पष्ट है और सभी हम ये देखते भी हैं कि ये तो आज की तारीख में ये सत्य हुआ है नहीं हुआ। मतलब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम, कि सारे इन ऑल द टाउन्स एंड विलेजेस, पृथ्वी पर, पृथ्वी ते आचे, पूरी पृथ्वी पर, आज पूरी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, भगवान का नाम, कृष्ण नाम लिया जा रहा है। मतलब जहां पर आप सोच नहीं सकते, अरब कंट्रीज में, और बल्कि ऐसी कंट्रीज में जहां पर हम भगवान, जहां पर रथ यात्रा भी निकलती है, पर वो रथ यात्रा तो इंडोर निकलती है क्योंकि बाहर नहीं निकाल सकते, और अरब कंट्रीज में आप भगवान के लिए फूल भी नहीं तोड़ सकते, फिर भी भक्त वहां पर चुपके चुपके फूल तोड़ते हैं। ऐसे ऐसे मतलब जगह पे भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है। और रशिया में तो हमने देख ही लिया कि सरकार ही अगेंस्ट हो गई, और बल्कि तो भगवान का नाम लेने के अगेंस्ट में केस हो गया इस्कॉन पर रशिया में ही एक्चुअली इस्कॉन ने रशिया की गवर्नमेंट को एक्चुअली वो हार गई, अपनी गवर्नमेंट ही उनकी हार गई, क्योंकि ये प्रमाणित था कि भगवान का नाम शांति लेकर आएगा, भगवान का नाम डिस्टर्बेंस के लिए नहीं है। और ये वहां के लोगों ने देखा कि लोग यहाँ पर ये शांति का प्रचार कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल रीजन से एक्चुअली केस हो गया था। तो भगवान का नाम का प्रचार नहीं रुक सकता, और चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला, और वो चीज आज सत्य भी हो रही है। पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम, आज भगवान का नाम सब जगह प्रचार हो रहा है। और हम जितने भी जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, वो सब, भक्ति विनोद ठाकुर वो मैजिस्ट्रेट ही थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, उनको सरस्वती का टाइटल दिया गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और श्रीला प्रभुपाद, तो गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से और साधु के माध्यम से भी अगर हम देखें, तीनों प्रमाणों के माध्यम से भी हम देखें, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं आज सच है। और ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर हम भगवान का नाम लेने में विश्वास नहीं आया, अगर हम केवल यहाँ पर हम मंगल आरती हम सिर्फ किसी को खुश करने के लिए आ रहे हैं, तो उसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि हम भगवान को खुश करने के लिए आ रहे हैं। ये प्रोसेस किसने दिया? ये श्रीला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो हमें उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है ना। और इसलिए आज की कोटेशन समझने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। श्रीला प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, तो न्यूयॉर्क में 1 अप्रैल को 1966 में जब मूवमेंट की शुरुआत ही हुई थी, तो श्रीला प्रभुपाद कोटेशन लिख रहे हैं, यदि आप सफलता अथवा विफलता दोनों में स्थिर रहते हैं, तो हमें काफ़ी प्रोग्राम्स में सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है, पर वो असफलता है। कई बार मान लीजिए प्रोग्राम में ज़्यादा लोग नहीं भी आते, पर वो असफलता है कि नहीं? सफलता की पहली सीढ़ी है, बहुत अच्छा है। ये तो मोटिवेशनल स्पीकर भी बोल सकते हैं, देखो तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको स्पेशली भक्ति के कैटेगरी में इसको लेकर आना पड़ेगा। जैसे लोग नहीं कहते थिंक पॉजिटिव, देखो अच्छा होगा, जो होता है सब अच्छा होता है, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तो भक्ति के दृष्टि से हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम हुआ और उसमें भक्त नहीं आए, एक बार ऐसा हुआ भी था, और हमने दिल्ली में एक प्रोग्राम रखा था, पंडाल प्रोग्राम, और 1000 लोगों का प्रोग्राम था, और मतलब बहुत बड़ी कॉलोनी के एक बड़े पार्क में प्रोग्राम था, और बाहर से डिवोटीज भी इनवाइट हुए थे, नगर संकीर्तन हो रहा था, और कार्तिक का समय था, कार्तिक मास का समय था, सब दीपदान के लिए आए हुए थे, मतलब पूरी तैयारी थी, सब मतलब सोच रहे हैं 1000 लोगों का प्रसाद बना होगा, 1000 लोगों के लिए फैसिलिटीज़ बनी होंगी, टेंट वगैरह सारा खर्चा, और नगर संकीर्तन हो गया था। नगर संकीर्तन करके जस्ट हम एंटर ही किए थे, और क्या हुआ, एक्चुअली वो कॉलोनी के पार्क में हमने किया था, और पार्क के चारों तरफ बिल्डिंग्स थी, मतलब उस कॉलोनी की, होता नहीं आजकल जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं, तो 8 फ्लोर तक वो बिल्डिंग्स थी। तो जैसे ही नगर संकीर्तन करके हम एंटर किए, तो क्या हुआ, बारिश
बारिश से भी ज़्यादा कुछ हुआ। वहाँ पर एक मकान, सबसे ऊपर एक मकान की छत ही गिर गई, एक छत गिर गई और उसके नीचे एक आदमी भी आकर दब गया और आई थिंक उसकी डेथ भी हो गई वहीं पर। तो वहाँ पर प्रोग्राम हमें बंद करना पड़ा क्योंकि सोसाइटी के उनके मैनेजमेंट को मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो भगवान का गुणगान के लिए हम तो थोड़ा अच्छे मूड में करते हैं और दीपदान का वैसे ही वो था, तो उन्होंने कहा कि अब कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो हमें बुरा तो लगा, बट फिर भी हमें, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर्स थे तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, पर फिर उसी समय हम दूसरी जगह हम शिफ्ट हुए और फिर जहाँ 1000 लोगों का प्रोग्राम होना था वहाँ सिर्फ 200-250 लोगों का प्रोग्राम हुआ। मतलब हमें ऐसा लग सकता है कि भगवान का प्रोग्राम फेल हो गया, पर तो नेक्स्ट डे हमने मॉर्निंग में यही डिस्कस किया कि भगवान का प्रोग्राम फेल कैसे हो गया। पर भगवान एक्चुअली क्या देखते हैं? हाँ, भगवान एक्चुअली प्रयास देखते हैं और भगवान देखते हैं कि एक्चुअली भगवान किसको कृपा देंगे। भगवान उन 1000 लोगों को कृपा देने के लिए नहीं आए थे। भगवान किसको कृपा देने के लिए आए थे? जो विफलता में भी भगवान के साथ में रहा। नहीं तो जो लोग फिर भी भगवान को सुनने के लिए दूसरी जगह भी गए, तो भगवान उनको वास्तव में कृपा देंगे। और उससे भी ज्यादा कृपा भगवान किसको देंगे? जिसने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसने प्रयास किए। तो भगवान प्रयास देखते हैं, भगवान रिजल्ट नहीं देखते, क्योंकि रिजल्ट तो जब हमारी इच्छा होगी तभी हम रिजल्ट देना चाहेंगे ना। तो इसलिए यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि आप सफलता अथवा विफलता दोनों में स्थिर रहते हैं, संसारिक दृष्टि में, ये विफलता संसारिक दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में विफलता नहीं है। तो कौन सा श्लोक है? तो आप योगी हैं। ये कौन सा श्लोक है? यदि आप सफलता तथा विफलता दोनों में स्थिर रहते हैं। और तो लास्ट में आ रहा है, बिल्कुल लास्ट में भगवद गीता के 18वें अध्याय में आ रहा है ये श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णा, योगेश्वर की बात हो रही है ना, कि यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा, जो भगवान की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय, वहां पर विजय। चाहे सांसारिक दृष्टि में हम पैसा कमाएं ना कमाएं, हमारे पास डिग्री हो नई डिग्री हो, पर अगर भगवान के साथ में हैं तो हम सफल। जटायु की बात कर रहे थे ना उस दिन हम, जटायु के पास कोई डिग्री थी? कोई डिग्री नहीं थी। कोई पैसा था उसके पास? कोई पैसा नहीं था, पर उसके पास कौन था? श्री राम। हनुमान जी के पास कौन थे? श्री राम। तो इसलिए लिख रहे हैं, प्रभा लिख रहे हैं, सफलता अथवा विफलता की चिंता मत करो, भगवान की ओर से कार्य करो। ये सिंपल मैसेज है। और यदि आप अपनी स्थिति में दृढ़ रहते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पर आपका कार्य सफल होगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, वो केवल नियम नहीं है, वो एक्चुअली चाबी है भगवान के धाम जाने की। नहीं, क्योंकि मान लीजिए मोदी आकर यहां पर कुछ बोल दे कि ऐसा करो तो मैं आपका काम कर दूंगा, तो हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो साक्षात भगवान ने आकर बोल दिया कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करो तो आपके जीवन में भगवान आएंगे। ये विश्वास हमें लाने के लिए ये प्रमाण की जरूरत है। नहीं तो वहां पर जब सर्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के बीच में ये जो डिस्कशन हो रहा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, तो इस सर्वभौम भट्टाचार्य को गोपीनाथ आचार्य बता रहे हैं कि देखो ये शास्त्रों से प्रमाण है। तो वहां पर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि तुम तो तर्कवादी हो, तुम्हें ये सब प्रमाण काम नहीं करेंगे। जब तक तुम्हारे ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक तुम नहीं समझ पाओगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो लोगों के सामने हम प्रमाण भी दे दें पर फिर भी लोग नहीं मानते, अपना मन का ही करते हैं। पर जो मान लेगा उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और हो सकता है वो इसी जन्म में भगवान के धाम चले भी जाए। तो ये सिंपल सा मैसेज है।
जिसके लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, पर वास्तव में भक्त को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भक्त तो पहले विश्वास करता है, अपने जीवन में शिक्षाओं को उतारता है और फिर अपने जीवन से ही वो प्रमाण स्वतः, तभी बोलते हैं ना स्वतः प्रमाण। तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती, हमें अनुमान भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें शब्द प्रमाण काफी है, पर शब्द प्रमाण को फॉलो करके हमें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। चैतन्य इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि आप भगवान के दर्शन फेस टू फेस कर सकते हैं, आप भगवान से बात कर सकते हैं। वो प्रत्यक्ष क्या है? आत्मा की आंखों से। आत्मा की आंखों से हमें ये प्रमाण, हाँ, हमें इस प्रमाण का भी प्रमाण मिल जाएगा। तो बस हमें केवल एज इट इज, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता को एज इट इज बोला है कि एज इट इज अगर हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को मान लेंगे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जो इन्होंने जो शास्त्र में दिया, अगर एज इट इज इनको फॉलो कर लेंगे तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का?